हुँ। जब से मैं अपने माँ बाप से दूर हुई, मेरी माँ का 1 महीने पीछे ही देहांत हो गया था। हुँ। मेरी माँ रेलवे में डॉक्टर थी, पापा रेलवे में चीफ थे। जी। तो जब से माँ बाप से दूर हुई, मेरी माँ गुजर गई, मेरा आना जाना नहीं रहा। अब माँ बाप से मिलना जुलना सब कुछ खत्म हो चुका था। आपने ज़हर किस लिए खाया? हमारे साथ हैं तमन्ना किन्नर, जो कि सीकर क्षेत्र की किन्नर सभा की अध्यक्ष भी हैं, जिन्हें तमन्ना दीदी के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इनके जीवन के बारे में पूछेंगे, इनकी संघर्षों की गाथा क्या रही है इसके बारे में हम पूछेंगे, क्योंकि किन्नर समाज को लेकर तमाम तरीके के आपके मन में सवालात होते हैं। हमारी समाज इसे अलग दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इसी किन्नर से दुआओं की कामना करती है। अच्छी तरीके से आप देखेंगे कि हाँ, ये एक अपने समाज में रहकर, अपने दायरे में रहकर कितने खुश हैं, लेकिन उनके पीछे की पीड़ा क्या होती है, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, उनकी ज़िंदगी का सच क्या होता है, ये जानने के लिए हम सीधे इनसे वार्ता करेंगे। तो आपका तमन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, राधे राधे सबको बोलना चाहती हूँ जी। और मैं एक ब्रज से बिलोंग करती हूँ। मैं ब्रज की बेटी हूँ, वृंदावन की, और मैं 7 साल से किन्नर समाज में आई हुई हूँ। आपका नाम है तमन्ना, तमन्ना किन्नर पूरा नाम, और जिसे तमन्ना दीदी के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले आपका क्या नाम रहा? मुझे वृंदा कहती थी मेरी माँ, वृंदा कह के बोलती थी। मेरे पापा भी वृंदा कहते थे। अच्छा। जब से मैं अपने माँ बाप से दूर हुई, मेरी माँ का 1 महीने पीछे ही देहांत हो गया था। मेरी माँ रेलवे में डॉक्टर थी, पापा रेलवे में चीफ थे। जी। तो जब से माँ बाप से दूर हुई, मेरी माँ गुजर गई, मेरा आना जाना नहीं रहा। अब माँ बाप से मिलना जुलना सब कुछ खत्म हो चुका था। और एक माँ की पीड़ा एक माँ ही समझ सकती है, बेटी की पीड़ा, अन्यथा कोई समझने वाला भी नहीं होता। वृंदा से तमन्ना दीदी तक का सफ़र कैसा रहा आपका? मैंने अपने बड़े दुखों से और बड़ी तकलीफ़ों से अपना जीवन व्यतीत किया। आज मैं 42 की हो गई, यानी 42 साल की आपकी उम्र हो गई। 7 साल की उम्र में ही आप अपने घर से जो है इससे किन्नर समाज में सम्मिलित हो गई थी आप? जी। जब से मैंने बड़ी तकलीफ़ें झेली, लोगों ने शोषण भी किया, वो भी तकलीफ़ें झेली, मगर शोषण होते रहे। मगर किसके सामने ब्याह करें और किससे अपने दिल की कथा कहें? कोई सुनने वाला है क्या किन्नरों की? इतनी तकलीफ़ों से गुजरी, शायद भगवान किसी को न इतनी तकलीफ़ें दे। फिर आकर के मैंने गौ सेवा करी कोशी में, संत सखीबाई के साथ रह करके, वो मेरी गुरु थी। फिर वहाँ से आकर के शेरगढ़ में रही, अपना घर मकान छोटी सी कुटिया बना करके रहती हूँ। और मेरे चेले हैं 20-25, उनके साथ में रहती हूँ। मेरे बच्चे भी खुश रहते हैं, मैं भी खुश रहती हूँ। आप वृंदावन से कहाँ कहाँ तक का आपका सफ़र रहा, कहाँ कहाँ आप रही और क्या आपकी शिक्षा रही? मैं तो पंजाब में रही, लुधियाना, सरंद, खन्ना, अमृतसर, उधर मैंने 11 साल गुजारी। फिर उसके बाद में बीना, बबीना, ललितपुर, झांसी, दमोई, सागर, भोपाल, बॉम्बे, विरार, सफाला, बोरीवाली, मीरा रोड, मैंने अपना ऐसे ऐसे जीवन गुजारा, शायद मैं किसी को बता भी नहीं सकती। और किस हरकतों से गुजरी, लोगों ने कैसी कैसी हरकतें करी, वो भी मैंने सहन करी। क्योंकि एक किन्नर की जिंदगी यही होती है। किन्नर का दर्द समझने वाला होता ही कौन है, मगर किन्नर का दर्द एक माँ ही समझ सकती है, जिसने 9 महीने अपने गर्भ में रखा है। आपने इस किन्नर समाज में आकर के तब और अब क्या अंतर महसूस कर रही हैं आप? अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जब से मैं अपने माँ बाप से दूर क्या हुई, मगर मैं तो उनका लाड़ प्यार ही भूल गई। और जब से शेरगढ़ में आई तो नौझील, बाजना, चौमा, इन बस्तियों में मैं आई, तो मुझे अपना माँ बाप का दर्द भूल करके मुझे इनका इतना प्यार मिला है कि मैं तो यही सोचती हूँ, यहीं पे मेरे भैया हैं, यहीं पे मेरा माँ बाप, यहीं पे मेरे भतीजे भतीजियाँ, भाभियाँ, सबका इतना प्यार मिलता है, शायद मैं किसी को बता नहीं सकती। एक इंसान के तो एक माँ बाप होते हैं, और मेरे तो इतने माँ बाप हैं और इतने भाई हैं, शायद मैं उनको गिन भी नहीं सकती जिंदगी में। आपकी शिक्षा क्या रही?
मैंने हाई स्कूल किया, जी। हाई स्कूल किया, मेरी गुरु ने मुझे पढ़ाया, गुरु ने अच्छी शिक्षा दी और गुरु के बराबर नहीं चल पा रही तो गुरु के कदमों पर के पीछे तो चल सकती हूँ और ऐसे ही अपनी कोशिश कर रही हूँ। कहीं गरीब लड़की की शादी होती है बढ़ चढ़ के भाग लेती हूँ, कहीं जागरण होते हैं तो बढ़ चढ़ के भाग लेती हूँ, कहीं भंडारा होता है तो बढ़ चढ़ के भाग लेती हूँ, कहीं मंदिर मस्जिद बनती है तो बढ़ चढ़ के भाग लेती हूँ, किसी गरीब बेटी का भात भरना होता है तो मेरी प्रेरणा आती है, मैं भरने चली जाती हूँ। कहीं ना कहीं माँ बाप से बिछड़ने का एक दुख तो होता होगा। उस दर्द को मैं आप लोगों से क्या शेयर करूं। जब दिन तो कटता है, जब रात गुजरती है, जब सारी चीजें याद आती हैं कि हम भी किसी की बेटी हैं, हमारी शादी होती, हमारा पति होता, हमारे सास ससुर होते, हमारी सारी फैमिली होती और उसके साथ में मैं खुश रहती, मगर यहाँ पे तो एक कोठरी लिखी है मेरी किस्मत में, उसमें अपना गुजर बसर करती हूँ, अपना दुख अपने अंदर ही रखती हूँ, किसी को सुना नहीं सकती बस। तो यहाँ पे आपने एक बात और कही है कि तमाम तरीके की जो आलोचना है उसकी भी आप शिकार हुई, कहीं ना कहीं आलोचना का शिकार हुई आप? क्यों नहीं होते हैं, मगर कोई तो ब्याह करता है, कोई नहीं करता, अपने दर्द को अंदर ही अंदर छिपा लेता है। मगर जैसे मैंने भी छिपाया, मगर आज उसे जागरण कर रही हूँ, उजागर कर रही हूँ, सबके सामने लेकर के आ रही हूँ उस बात, क्योंकि मैंने बहुत तकलीफें झेली हैं जी। और क्या मैं बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मेरे अंदर बहुत दुख है और इस दुख को मैं कैसे बयां करूं, और कर भी रही हूँ। दुख भी होता है, रोना भी आता है, कभी लगता है कि मर जाओ, कभी लगता है कि मंदिर में जाकर के साधु बन जाओ, अपना भजन करो, मगर अपनी बिरादरी से कैसे अलग चली जाऊं। जिस तरीके से आपकी एक छवि है, तमन्ना दीदी के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन एक छवि ब्रज के अंदर भी है आपकी, क्योंकि एक समाज सेविका के रूप में भी आपको जाना जाता है और समाज सेविका के रूप में आप जो है कई जगह हमने आपके वीडियोस भी देखे और कई जगह आपके कन्यादान जैसे शादियों सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं उनमें आपका सहयोग की कई वीडियो भी देखी। तो किस तरीके से आप समाज सेविका कर रही हैं? 7-8 साल से कभी भंडारी भी करती हूँ, कभी जागरणों में भी जाती हूँ, कभी समाज सेवा में जुड़ी ही रहती हूँ। जैसे गरीब लड़की की शादी में जाना, 101 बेटियों की शादी में जाना, 151 बेटियों की शादी में जाना, चाहे मुझे कोई बुलाए चाहे न बुलाए, पर मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे सम्मान देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे भैया भतीजे, माँ बाप, भाई बहन सारे मुझे प्यार देते हैं, तो मेरी इज्जत करते हैं। जी। अभी तक कितनी कन्याओं की शादी में आप अपना सहयोग, अपनी जो भूमिका निभा चुकी हैं? मैं कम से कम 350 बेटियों की मैं भूमिका निभा चुकी हूँ जी, और भात भी भर चुकी हूँ, और जैसे भी कहीं पे भी होता है मुझे पता लगती है, मैं तुरंत भगती हूँ। कहीं देवी की स्थापना हो रही हो, कि मंदिर बन रहा हो या मस्जिद बन रही हो, मैं हर चीज़ में जा कर के बढ़ चढ़ के भाग लेती हूँ। मैं जाती हूँ अपने गरीबों के घरों में, जो देते हैं अपना जोड़ जोड़ के इकट्ठा करती हूँ, इकट्ठा करके मैं लगाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे तो 2 रोटी खानी, 2 वक्त की रोटी खानी, वो मुझे मिल जाता है, मेरा पेट भर जाता है। कोई हमारे औलाद तो है नहीं, कोई हमारे पति तो है नहीं, कोई हमारी पत्नी तो है नहीं, तो उसके लिए कमा के देंगे। फैमिली से हमारा कोई मैटर नहीं कि हम उन्हें कमा के देंगे, हम तो इसमें ही नाच गा करके 2 पैसे लाते, इकट्ठे करके अच्छी जगह लगाते हैं, क्योंकि उनके घरों में फिर लक्ष्मी का वास होता है। जी। नहीं, बस्ती का प्यार तो मिलता, लेकिन क्या ऐसी भी कोई बंदिशें होती हैं कि आप घर वालों से नहीं मिल सकते? जो हमारी प्रथा आ रही है, हम उस प्रथा को कैसे तोड़ दें? मैं नहीं तोड़ सकती, अन्यथा कोई भी तोड़े। मैं एक हिंदू की बच्चा हूँ, मैं कभी प्रथा नहीं तोड़ सकती अपने मालिक की, चाहे मेरा मालिक है नहीं इस दुनिया में, मगर उसका अंश तो मेरे अंदर है, जिसने पाला पलासा इतना बड़ा किया। जन्म किसी माँ ने दिया और पाला मुझे किसी ने। आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि अगर आप किसी को दिल से अगर आशीर्वाद दें तो उसका उद्धार हो जाता है, और गलती से भी अगर किसी को बद्दुआ देते जी तो उसकी हालत खराब हो जाती है। क्या आप लोग जिस तरीके से हंसते
गाते नाचते बधाइयाँ देते हैं, क्या आपके अंदर कभी भी ये भाव आता है कि किसी को बद्दुआ दें? नहीं, हम लोगों के अंदर ऐसा भाव नहीं आता कि दिल से बद्दुआएं दें। हाँ, मुंह से कह लेंगे मगर दिल से क्यों किसी को नहीं देते। क्यों कि वो उनको हम दे करके हम कहाँ जाएंगे। हमें तो बस्ती में जीना है और बस्ती में ही एक मुट्ठी राख भी होना है, क्योंकि बस्ती हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि आज चलो हमें किसी ने फटकार लगा दी, मगर उस फटकार की तरफ नहीं जाना। चलो 4 दिन बाद वो सुधरेगा, हम उसे क्यों बद्दुआएं देंगे। हाँ, यदि बद्दुआएं देते हैं तो वो मिट भी जाता है। अच्छा। और जिसे दुआ दे दें तो रंज के गंज भी होते हैं। तो एक सवाल और मेरे मन में आया, जिस तरीके से हालांकि मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, जैसे मैंने सुना पूर्वजों से सुनते हैं कि आप लोगों के समुदाय से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जिस तरीके से उसकी जो क्रियाकर्म होता है उस तरीके से आप नहीं कर पाते हैं, उसे चप्पलों से थप्पड़ों से मारते पीटते हैं। ऐसे क्या प्रथा है आपकी? क्या ऐसा है? सही सुना मैंने? जी, इसलिए करते हैं क्योंकि इसे दोबारा ये जन्म नहीं मिले। इस जन्म में क्या सुख है, क्या सुख है? पति का सुख नहीं, औलाद का सुख नहीं, माँ बाप का सुख नहीं, किसका सुख है? इसलिए उसे मार पीट के घसीटते हुए ले जाते हैं कि इसे ये जन्म दोबारा न मिले। कोई ऐसा वाकया हो जिसमें आपकी आलोचना हुई हो और आपके मन में खटास आई हो? जी, कभी कभी ऐसा भी हुआ मेरे साथ, जैसे शोषण हुआ। शोषण होने के बाद मैंने सोचा मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूं। मैंने जहर भी खाया, पर ईश्वर की ये इच्छा हुई कि मुझे इस दुनिया में देखने था सब कुछ। तब कितना समय पहले की बातें हैं आपने कहा? जी, 19 साल पहले की बातें हैं। आपने जहर किस लिए खाया? क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ, शोषण हुआ। कहीं जाओ, किसी थाने में जाओ, कहीं जाओ, कहाँ सुनाई होती है, कह देते नहीं चलो भागो भागो। और आज इस मुकाम पे हो कि तमाम लोगों को दुआ दे रही है और तमाम लोगों के लिए काम आ रही है। हाँ, मैं अपनी बस्ती के लिए दुआ मांगती हूँ, सबके लिए खुशियाँ मांगती हूँ, सब अच्छे रहें। जब मेरी बस्ती दुखी रहेगी तो मैं पहले दुखी रहूँगी। उनको कोई तकलीफ होगी उससे पहले मुझे तकलीफ होगी। बारिश होने का टाइम आया तो मुझे कितनी बड़ी तकलीफें हुई कि मैं दिन रात दुआ करती कि ये बादल हट जाएं, क्योंकि उनके अनाज चला जाएगा तो फिर मैं क्या खाऊंगी। जब ये खुश रहेंगे तो मैं भी खुश हूँ। और क्या कुछ कहना चाहोगे आखिर में 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए? बस मैं यही कहना चाहती हूँ, सब अच्छे रहें, खुश रहें। माता रानी इनके घरों में बरसती रहे लक्ष्मी, और ये इनकी हारी बीमारी दुख दर्द सब दूर मिट जाएं। मैं तो यही दुआ करती हूँ ईश्वर माता रानी से। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ ही तमन्ना किन्नर, जो कि इसी घर से किन्नर समुदाय की जो है अध्यक्ष भी थी, और इन्हें तमन्ना दीदी के नाम से और एक तरीके से समाज सेविका की भूमिका में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। जिस उन्होंने कहा बाहरी दुनिया में वो चाहे कुछ भी कहें कि उनके सभी लोगों के एक माँ बाप होते हैं, लेकिन इनके तमाम माँ बाप बच्चे होते हैं। लेकिन रात्रि विश्राम के समय जब उन्होंने अपनी पीड़ा बयां की कि हमारा भी मन होता है, क्या हमारा दिल पत्थर होता है, उनका भी मन होता है, और जिस तरीके से सभी लोगों का मन करता है ठीक उसी तरीके से उनकी भी होती है। लेकिन क्या कहें, एक सामाजिक तरीके के सामाजिक बंधन से, और एक तरीके से कहें कि एक तरीके का श्राप भी होता है, एक तरीके का श्राप ही है। तो अपने सहयोगी गोपीनाथ तिवारी के साथ विष्णु सुसंदेह PS तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर ये साक्षात्कार अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।